Hello and welcome all of you. So let's start with our daily analysis of the Hindu newspaper dated 7th of February. So on the first page, there are certain news which we are going to discuss. We'll start from the extreme left hand side. The first news is UP scraps tender with lowest bid by Adani firm. So यहाँ पे अभी क्या हुआ है, जब से अडानी ग्रुप और हिंडनबर्ग की यहाँ पे कंट्रोवर्सी हुई है, हमने देखा काफ़ी सारी कंपनीज, इवन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, क्रेडिट स्विस की अगर मैं बात करता हूँ, या रिसेंटली काफ़ी सारे इंडियन फर्म्स भी यहाँ पे कहीं ना कहीं, इवन इंडिया के रिटेल इन्वेस्टर्स भी हैं, वो अडानी एंटरप्राइजेज में और उससे रिलेटेड कंपनीज में जो है फेथ या उनका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ऐसे ही एग्जाम्पल हमें और देखने को मिला, दैट इज उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में जो एक आर्म है, दैट इज पावर यूटिलिटी, स्टेट पावर यूटिलिटी, दैट इज मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। उन्होंने क्या किया है, 5400 करोड़ का एक टेंडर जो कि थ्रू टेंडर्स यहाँ पे एलोकेट हुआ था अडानी ग्रुप को, और अडानी ग्रुप ने सबसे लोवेस्ट बिड यहाँ पे की थी। बेसिकली डिजिटल मीटर्स जो है यूपी गवर्नमेंट यहाँ पे लगाना चाहती थी, तो इसी के बाद जो कॉन्ट्रैक्ट है वो यहाँ पे 5400 का अडानी एंटरप्राइज को मिला। बट सीइंग द करंट सिचुएशन विच हैज़ बीन गोइंग ऑन, और जिस तरीके से यहाँ पर अडानी एंटरप्राइज के ऊपर एलिगेशंस लगे, तो उसके बाद यहाँ पे ये जो स्टेट कॉरपोरेशन है उन्होंने अपना जो कहीं ना कहीं अपना टेंडर जो है उसको वापस यहाँ पे ले लिया। बट कोई भी उनके द्वारा कोई ऐसा रीज़न साइट नहीं किया गया कि हम किस रीज़न की वजह से यहाँ पे ये जो टेंडर है उसको वापस ले रहे हैं, बट अल्टीमेटली ये जो टेंडर था उसको वापस ले लिया गया। सो अगर बहुत सारे रिसेंटली अगर देखें कंट्रोवर्सी जिस तरीके से अडानी एंटरप्राइजेज आया है, तो उसमें एक और ये इस तरीके की कंट्रोवर्सी है जहाँ पे बीजेपी रूल स्टेट उत्तर प्रदेश, जहाँ पे एक स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन ने क्या किया है, अपने टेंडर को फिर से वापस ले लिया है। सो दिस वॉज अबाउट दिस न्यूज़। देन सेकेंड न्यूज़ पे आ जाते हैं। So the second news is Supreme Court to hear plea to annul lawyers elevation as judges. So यहाँ पे बात की गई है कि रिसेंटली हम काफ़ी समय से देख रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में इश्यूज चल रहे हैं, और जुडिशरी में बेसिकली होता क्या है, मेजरली हम यही देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशंस ईदर फ्रॉम टू सुप्रीम कोर्ट, अगर बात की जाए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम इज देयर 5 मेंबर कमेटी। इन द सेम वे हाई कोर्ट में अगर बात की जाए तो रिकमेंडेशन इज थ्रू 3 जज बेंच, जो हाई कोर्ट कॉलेजियम हम बोलते हैं। तो रिसेंटली यहाँ पर क्या किया गया था, एक अपॉइंटमेंट किया गया था टू मद्रास हाई कोर्ट। किनका अपॉइंटमेंट यहाँ पे किया गया था, श्रीमती विक्टोरिया गौरी जी का। और उसको इनिशियली यहाँ पर क्या हुआ कि जिस तरीके से हम देख रहे थे कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में जो इश्यूज़ है, तो काफ़ी समय से उसको रोक भी दिया गया था। बट यहाँ पे अभी जिस तरीके से आज के दिन, दैट इज़ ट्यूसडे, ऐसा यहाँ पर अनाउंस किया गया था बाय द जो कॉलेजियम है कि यहाँ पे जो स्वेरिंग इन सेरेमनी है वो यहाँ पे विक्टोरिया गौरी जी की यहाँ पर होगी। बट उसके पहले कल हमने देखा कि थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्सी हो गई, कुछ लोगों ने यहाँ पे पिटिशंस फाइल किए अगेंस्ट विक्टोरिया गौरी कि दिस पर्सन इज इन्वॉल्व इन कहीं ना कहीं इन्होंने काफ़ी सारे एलिगेशंस यहाँ पर लगाए, और इवन जो माइनॉरिटीज़ के खिलाफ हम काफ़ी बार देखते हैं कि स्टेटमेंट्स यहाँ पे इनके द्वारा दिए जाते हैं, तो इसी वजह से दैट पर्सन इज़ नॉट केपेबल इनफ टू होल्ड दैट पोजीशन। तो जैसे ही यहाँ पर ये आया, फिर अब यहाँ पे अल्टीमेटली ये होगा कि ट्यूसडे को, आज के दिन अर्ली मॉर्निंग इससे रिलेटेड यहाँ पे सुनवाई होगी, और फिर अगर सब सही रहता है तभी जाके विक्टोरिया गौरी जी की यहाँ पे जो है मद्रास हाई कोर्ट में यहाँ पर एलिवेशन हो सकेगा और उनकी स्वेरिंग इन सेरेमनी यहाँ पर हो सकेगी। इसी वजह से यहाँ पे न्यूज़ ही कह रही दैट सुप्रीम कोर्ट टू हियर प्ली टू एनुअल लॉयर्स एलिवेशन एज जजेस। अब यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है, जो इस न्यूज़ में भी क्वेश्चन किया गया कि कॉलेजियम की बात की जाए तो वो ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट रिकमेंड करते हैं यहाँ पे, बट ऑन द अदर हैंड आपने उनका पास रिकॉर्ड देखा ही नहीं और रिकमेंड कर दिया। इसी वजह से कहीं ना कहीं जो हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनका ऐसा स्टेटमेंट आता है दैट देयर आर सर्टेन डेवलपमेंट्स विच हैव टेकन प्लेस, the collegium has taken cognizance of what is drawn or came to our notice after we formulated our recommendation on the basis of the proposal of the chief justice of the high court. That means कि हमें उसके बारे में जानकारी ही नहीं थी और हमने कहीं ना कहीं इतनी इनडेप्थ रिसर्च करी ही नहीं, और फिर उसके पहले हमने यहाँ पर रिकमेंडेशन कर दिया। बट यहाँ पे जिस तरीके से कुछ लोगों ने यहाँ पर पिटिशंस फाइल की अगेंस्ट दैट पर्सन विक्टोरिया गौरी, देन उसके बाद देखा हमने कंट्रोवर्सी और ज़्यादा बढ़ती गई। अब फाइनली यहाँ पर क्या होगा कि पहले उनसे रिलेटेड यहाँ पर सुनवाई की जाएगी, और इफ़ एवरीथिंग इज़ फाइन देन यहाँ पे जो है उनको हाई कोर्ट में यहाँ पे एलिवेट किया जाएगा। सो दिस वॉज अबाउट दिस न्यूज़ बिटवीन एग्जीक्यूटिव जुडिशरी। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। Over 2600 killed as Turkey Syria reel under earthquake। तो 7.8 रिक्टर स्केल का यहाँ पे टर्की में एक सिवियर अर्थक्वेक यहाँ पर आया है, और ये अर्ली मॉर्निंग था 4:15 बजे, और जिसमें बताया जा रहा है कि अब तक लगभग मोर देन 2600 पीपल हैव डाइड ऑलरेडी।
और आने वाले समय में ऐसा प्रतीत होता है कि ये नंबर जो है और बढ़ता जाएगा। और ये इतना, अगर हम ओवरऑल देखें रिक्टर स्केल का जो पैमाना रहता है 1 to 10 पे, तो 1 से लेकर 3.6 तक रहता है तो बहुत सिवियर नहीं रहता, देन 3.6 से 5.4 तक रहता है तो थोड़ा सा जो इतनी अच्छी बिल्डिंग्स नहीं बनी है, जिसका कंस्ट्रक्शन इतना अच्छी तरीके से नहीं हुआ, उनको थोड़ा बहुत डैमेज करता है। बट जैसे जैसे ये रिक्टर स्केल पे बढ़ता जाता है, 7 से 7.9 की कैटेगरी में आता है तो और सिवियर है। तो वैसी ही सिचुएशन यहाँ पे भी टर्की में हुई है, जहाँ पे जिस तरीके से अभी ये पूरा अर्थक्वेक आया है, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों की जान गई और काफ़ी सारी बिल्डिंग्स बिल्कुल पूरी तरीके से नेस्तनाबूद यहाँ पर हो चुकी है। सो ना केवल टर्की बट बाकी जो उसके पड़ोसी देश है, दूसरे देशों की बात की जाए, लेबनान में भी यहाँ पर जो भूकंप के झटके यहाँ पर देखे गए, देन सीरिया की यहाँ पर बात की गई, और सीरिया में भी काफ़ी हमने अर्थक्वेक यहाँ पर रिसेंटली देखे। और टर्की की बात की जाए तो दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम कि हम टर्की में देख रहे हैं। टर्की बीइंग, जिस तरीके से टर्की का कुछ पार्ट एशिया में आता है, कुछ यूरोप में आता है, और जिस तरीके से टर्की जो है, टर्की का ओवरऑल जो सिचुएशन है, ज्योग्राफिकल लोकेशन है, तो कुछ रिसर्चर्स ने पहले भी क्लेम किया था कि इस्तांबुल की जो लोकेशन है विच इज़ द कैपिटल सिटी, हालांकि बाद में तो उन्होंने चेंज कर दी, तो उसके बाद उसकी वजह से यहाँ पे सबसे बड़ा कंसर्न यहाँ पर ये है कि इस्तांबुल की बात की जाए तो पहले भी लोगों ने बोला था, रिसर्चर्स ने, कि ये यहाँ इसकी जो सिचुएशन है, जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, ये कभी भी यहाँ पर इसको मतलब अर्थक्वेक इसको इस सिटी को तबाह कर सकता है। वैसे ही यहाँ पे अभी हमें देखने को मिला, और काफ़ी सारी जो जगह है, सिटीज़ है, और उसका जो सिवेरिटी है इतनी ज़्यादा थी कि 100 किलोमीटर से ज़्यादा रेडियस में कहीं ना कहीं भूकंप के झटके यहाँ पर देखने को मिले। तो इसमें यहाँ पे अब जो है जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं रेसिप ताय्यिप एर्दोगन, उन्होंने यहाँ पर कॉग्निजेंस लिया है, वो यहाँ पे पूरा इस मामले को यहाँ पर समझ रहे हैं और किस तरीके से यहाँ पर, क्योंकि अभी क्या हुआ है कि ये अटैक जो था, ये अर्थक्वेक जो था इतना सिवियर था कि अर्ली मॉर्निंग 4:15 बजे हुआ, लोग अपने घरों में सो रहे थे, और ऐसे में यहाँ पर कितने लोग उस पर्टिकुलर जो मलबा, यहाँ पर हमने काफ़ी सारे वीडियोज़ देखे सोशल मीडिया पर, तो कितने लोग उसमें दबे उसकी कोई जानकारी नहीं है। तो ये जो डेथ टोल है और जो इंजरी का जो ओवरऑल क्लेम है, जो ओवरऑल टोटल है, वो आने वाले समय में और बढ़ सकता है। तो इसी वजह से इंडिया ने अपनी तरफ से जिस तरीके से ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस हर संभव मदद यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, वैसा हम वर्ल्ड सेक्शन में पढ़ेंगे कि इंडिया किस तरीके से यहाँ पे मदद कर रहा है टर्की की और सीरिया की और बाकी देशों की इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस द सिटी पार्ट, इसको स्किप करेंगे। ओके, जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन फेसेस स्टिफ अपोजिशन टू एविक्शन ड्राइव। सो यहाँ पे जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है श्री मनोज सिन्हा जी, उन्होंने यहाँ पर क्या किया कि जितने भी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो लोगों ने इलीगली हत्या ली, और क्योंकि रोशनी एक्ट 1990 में जिस तरीके से एप्लीकेबल हुआ वहाँ पे, और इसकी वजह से बहुत से लोगों का पलायन वहाँ से हुआ है, काफ़ी हिंदू फैमिलीज़ वहाँ से छोड़ के चले गए, तो जो लोग उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के पोजीशन में थे, अड़ोसी पड़ोसी, तो उन्होंने अल्टीमेटली उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को के ऊपर कब्जा कर लिया। बट अब यहाँ पे अल्टीमेटली इविक्शन ड्राइव यहाँ पर चल रही है, एंड दोज पीपल जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है या जिनके पास कोई सबूत नहीं है कि ये प्रॉपर्टी उनकी है, अब उन प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे तोड़ा जा रहा है। जैसे यहाँ पर ये हुआ, और इवन इसमें ना केवल जो सिविलियंस हैं उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है, बट इवन बड़े बड़े जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऐसी अपने पास रख रखी है जिसका कोई उनके पास सबूत नहीं है, उन सब प्रॉपर्टीज़ को भी यहाँ पे डिमोलिश किया जा रहा है। जैसा हम उत्तर प्रदेश में देखते हैं बुलडोज़र के थ्रू जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हटाया, मतलब पूरा ख़त्म किया जाता है, इन द सेम वे वैसे ही कुछ इविक्शन ड्राइव यहाँ पर जम्मू कश्मीर में भी चल रहा है। जैसे ये यहाँ पे स्टार्ट हुआ, जम्मू कश्मीर की स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज़ है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की मैं बात करूँ, पीडीपी की बात करूँ, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, तो इन सब पार्टीज़ ने अलग अलग जगह अपना प्रोटेस्ट यहाँ पर किया, और अल्टीमेटली जो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनके खिलाफ यहाँ पे मोर्चा खोला कि ये अल्टीमेटली गलत कार्य हो रहा है और इसको हम सपोर्ट नहीं करते। लेकिन जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, ही इज़ एडमेंट कि ये जो प्रोसेस है बिल्कुल सही है। रीज़न भी कि अगर आपके पास प्रॉपर्टी के कागज़ नहीं है, आपके पास पोजीशन नहीं है कि मेयर आप वहाँ पे रुके हैं या आपने इलीगली उसको ऑक्यूपाई कर रखा है, तो आप उसके कभी भी उसके ओनर नहीं होते। तो जैसे ही यहाँ पर ये एविक्शन ड्राइव रिसेंटली स्टार्ट हुआ, अब यहाँ पे क्या किया जा रहा है लोगों के द्वारा, एज यू कैन सी कि जम्मू कश्मीर के अलग अलग लीडर्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपने फॉलोअर्स के साथ यहाँ पे अलग अलग लोकेशंस पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सो दिस वाज अबाउट दिस न्यूज़। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सो टुडे विल बी डिस्कसिंग 2 editorials and 1 opinion. So सबसे पहले फर्स्ट ओपिनियन देख लेते हैं, then we'll see the 2 editorials. Puncturing ties. So what the title of the first opinion says, puncturing ties, the row over balloon shows China is a hot button issue in US politics.
कल हमने हमारे न्यूज़पेपर एनालिसिस में 6 फरवरी के बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि बेसिकली चाइना के क्या क्लेम्स है बिकॉज ऑफ दिस बलून, और यहाँ पे यूएस का क्या क्लेम है, यूएस ने क्यों उसको शॉट डाउन कर दिया। हमने कल बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। चाइना क्लेम कर रहा है कि ये सिविलियन बलून है, बट यूएस अथॉरिटीज़ के द्वारा ये माना जा रहा है ये स्पाई बलून है। और मोंटेना जो ऑलरेडी यूएस की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस है और काफ़ी सारी जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनकी सारी वहाँ पे परीक्षण होते रहते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे फाइनली क्या किया गया, यूएस के एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट ने उसको शॉट डाउन कर दिया। जैसे ये शॉट डाउन हुआ तो चाइना ने क्लेम किया कि ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गलत अप्रोच थी यूएस की, और अल्टीमेटली ये एक सिविलियन बलून था जो गलती से यूएस की टेरिटरी में चला गया बिकॉज ऑफ वेस्टर्न विंड, जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं था। उसी के बाद यहाँ पे ऑदर ने इस ओपिनियन में थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बताया, फिर ये बताया कि जब से ये इशू यहाँ पर अगर हम बात करें करंटली बलून वाला इशू, तो इससे एक क्लियर हमें सिग्नल यहाँ पर मिलता है कि यूएस और चाइना की जो राइवलरी है उसमें किसी भी तरीके का हमें ये देखने को नहीं मिल रहा है कि कैसे यहाँ पर दोनों देशों के रिलेशंस नॉर्मल हो। इवन जैसे यहाँ पर ये हुआ, इसके बाद कल यहाँ पर शेड्यूल था कि यूएस के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मिस्टर एंटनी ब्लिंकन, उनकी विजिट थी चाइना में, और लगभग ये 2018 के बाद सबसे बड़ी विजिट यहाँ पे हो सकती थी। बट जैसे ही यहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ बलून वाला, स्पाई बलून वाला, तो अल्टीमेटली जो यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उन्होंने अपनी विजिट को कैंसिल कर दिया। तो दोनों देशों जो कह सकते हैं उनकी सबसे बड़ी जो सुपर पावर्स है, वर्ल्ड पावर्स है, अगर उनके बीच में इस तरीके के रिलेशंस हैं और उससे अल्टीमेटली और जिस तरीके का इशू हमने एक एग्जाम्पल रिसेंटली बलून वाला देखा, तो उससे क्लियर सिग्नल है दैट देयर आर पंचरिंग टाइज। दैट मीन्स जो इश्यूज है, जो टसल है दोनों के बीच में, और दोनों के जो स्टांस है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स से, अगर हम बात करें रशिया यूक्रेन वॉर की बात करें, जहाँ पे रशिया को यूनानिमसली यहाँ पर सपोर्ट चाइना की तरफ से मिल रहा है, यूक्रेन को सपोर्ट यहाँ पे यूएस कर रहा है, तो अल्टीमेटली इवन चाइना ताइवान के जब रिलेशंस की स्थिति हमने देखी थी, तब जब यूएस ने यहाँ पर ताइवान को सपोर्ट किया था, तो दोनों के रिलेशन, दीज आर जस्ट मेयर एग्जाम्पल्स, बट द थिंग इज कि दोनों देशों के रिलेशंस में नॉर्मलाइजेशन आना अभी की स्थिति में हमें संभव नहीं लग रहा है। सो दिस वाज अबाउट दिस न्यूज। इसी के बारे में यहाँ पे ऑथर ने पूरा बताया, और इंडिया के लिए किस तरीके से ये चैलेंज रहेगा उसको भी यहाँ पर थोड़ा सा हाईलाइट किया। Then as I told you, we'll be discussing two editorials as well. So what the title of the first editorial says, Jammu Village Defense and Governance. So यहाँ पे ऑथर ने बात की है जम्मू कश्मीर की, और जम्मू कश्मीर की मैं बात करता हूँ तो स्पेशली यहाँ पर जम्मू रीजन की बात की है। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ऑथर ने बताई है कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि अल्टीमेटली कुछ ऐसी सेटअप्स किए जाए विलेज लेवल पे, जहाँ पे लोगों को एम्पावर यहाँ पे किया जाए। उसके बारे में पहले पढ़ते हैं। VDCs की बात की गई है कि किस तरीके से विलेज डिफेंस कमिटीज, VDCs किस तरीके से यहाँ पे हेल्पफुल हो सकती है। सो सबसे पहले हम समझते हैं VDCs होता क्या है। VDCs बेसिकली आप समझें, जो आप रूरल एरियाज़ में या हिली एरियाज़ में कुछ लोगों को अगर आप ट्रेन करें, उनको आर्म्स, एम्युनिशंस और उनको वो प्रोवाइड करें, सो दैट अगर कोई टेररिस्ट अटैक या इस तरह की कैजुअलिटी या सिचुएशन होती है तो उसमें वो लोग अपनी यहाँ पर कहीं ना कहीं अपनी जो कैपेबिलिटी या जो उनको जिस तरीके से सिखाया गया उस पर काम करके सिविलियंस की, अपने आप की और अपने आसपास जो लोग हैं उनकी जान बचा सके। तो ऑथर ने यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट दिया है कि क्योंकि रिसेंटली 18 जनवरी को इसके बारे में यहाँ पर बातचीत हुई है, और जो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर है श्री मनोज सिन्हा जी, उन्होंने इसके बारे में इनिशिएशन दिया है कि हम यहाँ पे विलेज डिस्ट्रिक्ट कमिटीज़ पे, यहाँ पे विलेज डिफेंस कमिटीज़ पे काम करेंगे, सो दैट अल्टीमेटली इसका फ़ायदा ये होगा कि जो हमें लग रहा है कुछ ऐसी लोकेशंस है जहाँ पे अल्टीमेटली लोग या काफ़ी सारी ऐसी स्पेशली बॉर्डर्स की बात की जाए कश्मीर रीजन से, जहाँ पे बॉर्डर्स यहाँ पे कुछ जो डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पे अटैच्ड है, तो उनमें ये इश्यूज़ हमें देखने को मिलते हैं। तो वहाँ पे हम लोगों को ट्रेन करेंगे सो दैट उन लोगों को प्रॉपर हथियार भी यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, सो दैट इन केस ऑफ एनी कैजुअलिटी यहाँ पर वो लोग अपनी जान बचा सके और अपने आसपास के लोगों की। बट यहाँ पर ऑथर ने इसकी पॉजिटिव साइड भी बताई है, बट नेगेटिव साइड भी बताई। नेगेटिव साइड ये बताई कि दोज पीपल हु आर गिवन दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जिनको ये एडिशनल पावर दी जाती है, हमने पहले भी देखा जब इससे रिलेटेड 1990s में या उसके बाद VDCs की यहाँ पर बात की गई, तो लोगों ने इस पावर का मिसयूज़ किया। तो अल्टीमेटली अगर हम किसी को कुछ एक्स्ट्रा पावर यहाँ पर देना चाह रहे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि उसका एम्बिट क्या हो, इसका लिमिट क्या हो, सो दैट उसका कहीं ना कहीं ओवर एंड अबाउ यूसेज ना हो, और उसकी वजह से दूसरे लोगों को, दोज पीपल हु आर लिविंग देयर, उनको किसी भी तरीके का थ्रेट यहाँ पर नहीं हो। जम्मू रीजन की बात की जाए तो काफ़ी समय से बहुत पीसफुल है। स्पेशली ऑथर ने ये भी बोला आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370-35 सिचुएशन इज क्वाइट नॉर्मल, बट स्टिल इफ यू सी द करंट सिचुएशन, फिर भी छोटे छोटे ऐसे इंसिडेंट्स हम अलग अलग समय पे यहाँ पे जम्मू कश्मीर में देखते रहते हैं।
तो जम्मू रीजन में गवर्नेंस में यहाँ पे काम किया जा रहा है। VDC एक बहुत अच्छा मॉडल हो सकता है, जिसके बारे में अभी रिसेंटली यहाँ पर जो ऑनरेबल LG है उन्होंने यहाँ पर इनिशिएशन किया और अल्टीमेटली इसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म में यहाँ पे हो सकता है। ये कुछ सजेशन यहाँ पे ऑर्डर ने इसके बारे में दिए और कुछ एडवाइस भी दिए कि किस तरीके से इसको और बेटर यहाँ पे किया जा सकता है। ठीक है, देन एक एडिटोरियल और पढ़ेंगे दैट इज अबाउट मनरेगा। अभी रिसेंटली यहाँ पर क्या हुआ है, अगर आपने यूनियन बजट यहाँ पर पढ़ा है तो यूनियन बजट में 89,000 करोड़ का जो कॉर्पस, अगर मैं बात करता हूँ पिछले साल 2022-2023 के बजट में, लास्ट ईयर का जो बजट था जो ऑनरेबल मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने जो प्रेजेंट किया था उसमें 89,000 करोड़ का कॉर्पस रखा था। बट इस बार की अगर बजट की बात की जाए 2023-2024 के, तो उस बजट में मनरेगा जो है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसके अंतर्गत 100 डेज का की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एवरी रूरल हाउस होल्ड को यहाँ पर मिलती है। सो इन द सेम वे अब यहाँ पे उसका बजट जो है वो लगभग कम कर दिया गया 33% और उसका बजट यहाँ पे कर दिया गया 60,000 करोड़। तो ऑदर्स का यहाँ पर ये मानना है कि आपके ऑलरेडी मनरेगा में हमने ऐसी सिचुएशन देखी जहाँ पे आपकी पेंडेंसीज रहती है इन टर्म्स ऑफ पेमेंट में, दैट मीन्स आप टाइमली पेमेंट नहीं करते, तो ओवरऑल वो 60,000 करोड़ भी एलोकेशन नहीं है, 15,000 करोड़ तो आपके एंड पे ऑलरेडी पेंडिंग है। दैट मीन्स आपने जो बजट एलोकेट किया वो 45,000 करोड़ ही किया। और ऐसा पहले कुछ रिपोर्ट्स हमने देखी कि इट शुड बी 2% ऑफ द GDP, बट आज के समय में तो दैट इज लेस देन 2% ऑफ द GDP, काफ़ी कम है। तो किस तरीके से यहाँ पे ये जो बजट का एलोकेशन है और मनरेगा में यहाँ पर किया गया, क्या सरकार यहाँ पर मनरेगा जो एक बहुत अच्छी स्कीम है जिसके थ्रू जो रूरल एम्प्लॉयमेंट है या अनएम्प्लॉयमेंट है उसको केटर करने के लिए एक लोगों के पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बट अल्टीमेटली जिस तरीके से रिसेंटली यहाँ पर सरकार ने इसका जो बजट है उसको एलोकेशन को कम किया है, वो क्लियरली एक सिग्नल है कि सरकार इस स्कीम के प्रति इतना मतलब सीरियस नहीं है, ऐसा ऑदर्स ने यहाँ पर बताया। इसी के साथ साथ कुछ ऑदर्स ने कुछ एग्जाम्पल भी साइट किए। MIS डाटा की यहाँ पर बात की, MIS डाटा की अगर बात करूँ कि पूरा यहाँ पर थ्रू ऑनलाइन नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम पूरा यहाँ पर डेटाबेस क्रिएट किया जा रहा है, किस तरीके से यहाँ पर कौन कौन लोग वहाँ पे आ रहे हैं, और उस चीज़ को भी यहाँ पे काफ़ी लोगों ने प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारा डेटा वहाँ पे जो है अल्टीमेटली अपलोड नहीं हो पा रहा, उसी वजह से इवन दो वी आर वर्किंग एट मनरेगा बट हमारी जो अटेंडेंस है आज नहीं लग पाई, सो उसका पेमेंट नहीं मिलेगा। तो इस तरीके के इश्यूज़ हम बहुत सारे देख रहे हैं। बट ऑदर ने यहाँ पर कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस की बात की, कुछ एग्जाम्पल साइट किए कि जहाँ पे मनरेगा की बात की जाए तो मनरेगा कुछ स्टेट्स की बात की गई कि कुछ स्टेट्स में जहाँ पे प्रॉपर अलॉटमेंट होना चाहिए था, जहाँ पे जितना कॉर्पस जाना चाहिए था उतना कॉर्पस नहीं जा रहा, उसी की वजह से यहाँ अल्टीमेटली हम ये देख रहे हैं कि सरकार जो अपना ओवरऑल बजट है उसमें मनरेगा में बहुत बड़ा कट यहाँ पे हमें रिसेंटली देखने को मिला। इसी के बाद यहाँ पे ऑदर ने ट्रांसपेरेंसी की भी यहाँ पर बात की। ट्रांसपेरेंसी को ध्यान में रखते हुए ही नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम जो है पूरा सिस्टम को डिजिटाइज करने की बात की गई, बट उसका भी जिस तरीके से प्रोटेस्ट हुआ क्योंकि कुछ स्टेट्स में स्पेशली बिहार में वहाँ पे देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर नॉट एबल टू अपलोड देयर डॉक्यूमेंट्स, देयर फोटोग्राफ ऑन द पोर्टल, सो दैट वाज सम इशू विद रेस्पेक्ट टू मनरेगा। बट यहाँ पे ऑदर ने बोला कि मनरेगा के प्रति यहाँ पे हम ऐसा सोच रहे थे कि और ज़्यादा यहाँ पे पेमेंट होगा, बट यहाँ पे रिसेंटली अगर इस ओपिनियन एडिटोरियल को अगर एक साइड में रखें, हम चीज़ समझें, तो जैसे यहाँ पर मनरेगा का बजट एलोकेशन कम हुआ था तो कुछ लोगों ने काफ़ी प्रोटेस्ट किया था। उसके बाद जो हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी है मिस्टर TV सोमनाथन, उन्होंने यहाँ पर जो है मीडिया ब्रीफिंग में यहाँ पर ये बताया था कि हमने मनरेगा का बजट कम किया है, बट उसका अल्टीमेट रीज़न ये है क्योंकि अब गाँव में भी और ज़्यादा कहीं ना कहीं सोर्सेज ऑफ इनकम बढ़ चुके हैं। तो सोर्स ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 सेकेंड। चलिए अब हम थोड़ा सा डीप फेक्स के बारे में पढ़ते हैं। वॉइस डीप फेक्स, हाउ दे आर जनरेटेड, यूज्ड, मिसयूज्ड एंड डिफरेंशिएटेड। सो यहाँ पे डीप फेक्स रिसेंटली हमारी जो यूनियन मिनिस्ट्री है ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दे आर ऑल्सो क्वाइट सीरियस अबाउट दिस डीप फेक्स। इसी वजह से हम कुछ कानून भी यहाँ पे बनाना चाह रहे हैं। डीप फेक्स आर बेसिकली कि जहाँ पे थ्रू आप आज की टेक्नोलॉजी, अच्छे ग्राफिक कार्ड्स यूज़ करके, काफ़ी सारी आज की टेक्नोलॉजी यूज़ करके अल्टीमेटली कुछ जो स्पीचेज़ हैं जो कुछ लोगों ने नहीं बोली है, वैसी स्पीचेज़ यहाँ पे उनकी आवाज़ में यहाँ पर मॉड्यूलेट करते हैं और उस तरीके से लोगों में एक हेट्रेड का माहौल पैदा करते हैं। इसका अल्टीमेट इम्पैक्ट पॉलिटिक्स में हो सकता है, इलेक्शंस पे हो सकता है, इवन लोगों में एक तरीके का गलत मैसेज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू फैलाने के लिए किया जा सकता है। हमने रिसेंटली ऐसी कुछ कंट्रोवर्सी देखी। इसके पहले हमने डीप फेक से रिलेटेड न्यूज़ रशियन प्रेसिडेंट की देखी थी,
यूक्रेनियन प्रेसिडेंट की देखी, इवन इंडियन इलेक्शंस में भी इसका काफ़ी यूज़ किया गया था। तो अल्टीमेटली नाउ नॉट ओनली इंडियन गवर्नमेंट बट इवन सेवरल अदर कंट्रीज एज वेल, दे आर ऑल्सो सीरियस अबाउट दिस डीफेक्स कि कितना यहाँ पर लीथल हो सकता है, कितना यहाँ पर डेडली हो सकता है। रीज़न बीइंग यहाँ पे पूरा बताया गया है कि कैसे इसको यूज़ किया जाता है, कैसे वॉइस मॉड्यूलेशन के थ्रू किसी पर्सन ने जो एक अच्छी पोजीशन पे है, जिसने कुछ यहाँ पे नहीं बोला बट उनकी आवाज़ को पूरा चेंज कर दिया जाता है और अल्टीमेटली ऐसा प्रतीत होता है कि ये वही पर्सन यहाँ पे बोल रहे हैं। तो इस वजह से जिस तरीके के रिसेंटली हमने इंसिडेंट्स देखे वो अल्टीमेटली एक सिग्नल है कि नाउ द गवर्नमेंट्स आर सीरियस। इसी वजह से यहाँ पे पूरा बता रखा है, दैट इज कि डीफेक्स होता क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि आप अलग अलग टेक्नोलॉजी के माध्यम से यहाँ पे क्या करते हैं, वॉइस मॉड्यूलेशन करके और पूरा किसी पर्सन को वहाँ पे पोर्ट्रे करते हैं और उनके द्वारा कुछ स्पीच होती है वो एक्चुअल में उनके द्वारा नहीं बोली जाती। देन किस तरीके से क्रिएट किए जाते हैं उसका भी मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से अच्छे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करके, देन अच्छे ग्राफिक कार्ड्स का यूज़ करके, अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अल्टीमेटली इस तरीके की मॉड्यूलेशन यहाँ पे किए जाते हैं। देन थ्रेड्स क्या होते हैं, थ्रेड्स हमने ऑलरेडी देखा कि काफ़ी बार अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे एक पर्सन ने डीफेक्स टेक्नोलॉजी का यूज़ करके किसी एक पर्सन से लगभग यहाँ पे बहुत बड़ा 2,43,000 का डॉलर्स का यहाँ पर एक अमाउंट यहाँ पे मांग लिया था। तो इस तरीके की कॉन्ट्रोवर्सीज हम रिसेंटली यहाँ पर बहुत सारे देख रहे हैं। कौन कौन से ऐप्स यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं वॉइस क्लोनिंग के लिए, उन सब के बारे में बताया। बट अल्टीमेटली वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए, दूसरे देशों के लिए, इवन इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि कैसे डीफेक्स टेक्नोलॉजी को यहाँ पर रोका जाए। अदरवाइज ये लोगों में एक कह सकते हैं सोशल हार्मनी को बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्ट कर सकता है, क्योंकि इससे लोगों में एक रोष का माहौल फैलता है कि कुछ लोग अगर अगेंस्ट रिलीजन, अगेंस्ट एनी धर्म अगर कुछ गलत स्टेटमेंट यहाँ पे देते हैं। सो दिस वॉज अबाउट दिस न्यूज़। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन इस न्यूज़ के बारे में हमने कल भी डिस्कस किया था। ड्राइव अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज विल कंटिन्यू सेट बाय आसाम चीफ मिनिस्टर। सो आसाम चीफ मिनिस्टर ने यहाँ पर क्या किया है कि जो चाइल्ड मैरिज के खिलाफ यहाँ पे एक बहुत बड़ा मिशन यहाँ पर स्टार्ट किया है। उस मिशन में उन्होंने क्लियरली बोला है कि हम इसको कंटिन्यू करेंगे टिल 2026 आसाम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस। और अब इसको यहाँ पे काफ़ी सपोर्ट भी यहाँ पर मिल रहा है। अपोजिशन भी किसी तरीके का यहाँ पर प्रोटेस्ट नहीं कर रहा, कुछ लोग यहाँ पे इसके सपोर्ट में भी है, बट कुछ देयर आर टेम्परेरी ग्लिचेज एज वेल, देयर आर सर्टेन ग्लिचेज एज वेल कि जिन बच्चों की रिसेंटली यहाँ पर शादी हुई, जिनको शादी को 4 से 5 साल हो गए, अब अडल्ट से, तो उनके साथ क्या होगा। बट अल्टीमेटली बाल विवाह को रोकने के लिए जो आसाम में बहुत ज़्यादा लेवल पे होता है, बड़े लेवल पे होता है, और जो स्पेशली जो इसमें मीडिएटर्स है, बिचौली है, वो किस तरीके से अपना यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए यहाँ पे किया जा रहा है। सो इसी वजह से आसाम के चीफ मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया कि ड्राइव अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज विल कंटिन्यू, हम किसी भी तरीके से इसको यहाँ पर कम या रोकेंगे नहीं, इसको कंटिन्यू रखा जाएगा। Then with swearing in of 5 new judges, सुप्रीम कोर्ट नाउ जस्ट टू शॉर्ट ऑफ फुल स्ट्रेंथ। सो हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट की अगर मैक्सिमम स्ट्रेंथ की बात की जाए सुप्रीम कोर्ट जजेस की, तो हमारे देश में 34 हो सकती है। रिसेंटली यहाँ पर काफ़ी सारे जो है रिकमेंडेशंस हुए थे, बट यहाँ पे क्योंकि सरकार की तरफ से उनको एसेंट नहीं दी थी तो एलिवेशन नहीं हो पा रहे थे। अभी हमने कल परसों ही डिस्कस किया था कि 27 जजेस ही है, बट कल यहाँ पे जिस तरीके से 5 जजेस का यहाँ पर फिर से अपॉइंटमेंट हुआ, तो अभी जो टोटल स्ट्रेंथ है 32 हो चुकी है और 2 ही सीट जो है वेकेंट है। अदरवाइज जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो 34 हो सकती है, इंक्लूडिंग सीजीआई। सो इसी के बारे में बताया कि अभी रिसेंटली जो 5 नाम यहाँ पे दिए गए थे, 5 जो लोग हैं उनके बारे में बता रखा है कौन कौन है, उनको कहाँ किस तरीके से यहाँ पे एलिवेट किया गया, कौन कौन से हाई कोर्ट से एज ए चीफ जस्टिस या फिर हाई कोर्ट जजेस डायरेक्टली यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जज यहाँ पे बनाया गया, उसके बारे में बताया गया। अगर हम इसको पढ़ रहे हैं तो हमें डेफिनेटली जो रिसेंटली एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में जो टसल है वो हमें पता होना चाहिए कि वो क्या है और किस तरीके से दोनों का अपना अपना टेक है यहाँ पे विद रेस्पेक्ट टू जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स। देन अपोजिशन कॉल्स फॉर जेपीसी प्रोब कंटिन्यूज टू स्टॉल पार्लियामेंट। सो यहाँ पे अभी बजट सेशन ऑफ पार्लियामेंट यहाँ पे चल रहा है, बट लोकसभा और राज्यसभा की बात की जाए तो वहाँ पे प्रॉपर चर्चा नहीं हो पा रही, क्योंकि सरकार यहाँ पे जो है अडानी एंटरप्राइज से रिलेटेड जो इश्यूज चल रहे हैं उस पर बात नहीं कर रही, ऐसा अपोजिशन का मानना है। और अपोजिशन का मानना है कि या तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे अपनी बात रखे, जवाब दे, और हम हर दिन 3-3 क्वेश्चन उनसे पूछेंगे। अदरवाइज एक जीपीसी दैट इज जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यहाँ पर फॉर्म की जाए जो पूरा उसको समझे और कितना जो कंपनीज है जैसे LIC हो गया, SBI, कितना उन्होंने पेमेंट यहाँ पर किया है अडानी एंटरप्राइज को, और अडानी एंटरप्राइज अगर इन केस बैंकरप्ट होती तो इन कंपनीज पे क्या उसका इम्पैक्ट आएगा। इन सब के लिए यहाँ पे जो अपोजिशन पार्टीज है, एज यू कैन सी इन द फोटोग्राफ इटसेल्फ, देयर आर लॉट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, स्पेशली कांग्रेस, देन यू कैन सी शिवसेना एज वेल, देयर आर अदर पॉलिटिकल पार्टीज एज वेल, दे आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द मोदी गवर्नमेंट कि वो यहाँ पे अडानी एंटरप्राइज से रिलेटेड जो इशूज चल रहे हैं उस पर किसी भी तरीके का सरकार अपना पक्ष नहीं रख रही है। Then on the world section, there are 2 to 3 news which we are going to discuss. First is
चाइना लॉजेस प्रोटेस्ट ओवर यूएस शूटिंग डाउन सिविलियन एयरशिप। सो यहाँ पे बात की गई जो सिविलियन जो बलून है, जो चाइना क्लेम कर रहा है कि सिविलियन बलून है, बट जो यूएस के अकॉर्डिंग ये स्पाई बलून है। तो जैसे यहाँ पे इसको शॉट डाउन कर दिया गया, अब जिस तरीके से कंट्रोवर्सी हो रही है, और अभी जो हमने रिसेंटली भी यहाँ पे डिस्कस किया कि फर्स्ट ओपिनियन में कि किस तरीके से यहाँ पे ओवरऑल सिनेरियो यहाँ पर चल रहा है, दोनों देशों के बीच में जो टाइज है, दे आर ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग पंचर्ड टाइज। सो ऐसा यहाँ पे टाइटल भी था, तो इन द सेम वे उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया, और यहाँ पे जिस तरीके से उस बलून को शॉट डाउन किया गया उसके बारे में यहां पे बताया। देन नेक्स्ट न्यूज, इंडिया टू सेंड डिजास्टर रिलीफ टीम्स टू क्वेक हिट टर्की। तो हमने आज ही हमने डिस्कस किया फर्स्ट पेज पे कि किस तरीके से टर्की में एक बहुत बड़ा यहाँ पर अर्थक्वेक आया, जिसकी वजह से ऑलरेडी यहाँ पर मोर देन 2600 पीपल हैड ऑलरेडी डाइड। तो यहाँ पे इंडिया, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट इंडिया इज हेल्पिंग। हम हर बार देखते हैं कि जब किसी देश में कुछ इश्यूज होते हैं, स्पेशली जब तालिबान ने अफगानिस्तान में रूल किया था, या इवन श्रीलंका में इकोनॉमिक इमरजेंसी आई थी, सिचुएशन खराब थी, तो हम हर देश में यहाँ पे अपनी तरफ से जो हर संभव मदद कर सकते हैं वो करते हैं। तो इन द सेम वे अभी टर्की में जो 7.8 रिक्टर स्केल का जो यहाँ पे अर्थक्वेक आया है, तो उसके बाद इंडिया की ओर से यहाँ पे उनको मदद इन टर्म्स ऑफ फूड सप्लाईज, अदर फैसिलिटीज, मेडिकेशन, जो बेसिक एम्यूनिटीज है, फैसिलिटीज है, वो प्रोवाइड की जाएगी। उसी की यहाँ पर जानकारी दी गई दैट इंडिया इज गोइंग टू सेंड डिजास्टर रिलीफ टीम्स टू क्वेक हिट टर्की, नॉट ओनली एसेंशियल्स बट इवन हमारी एक टीम भी वहाँ पर जाएगी। सो जिस तरीके से एनडीआरएफ हमारे देश में काम करती है, नेशनल डिजास्टर रिलीफ, तो उसी तरीके से वहाँ पे वो टीम्स अल्टीमेटली यहाँ पर काम करेगी। Okay, so on business news, there was in today's newspaper there was not any news which is important from an examination point of view. So that's why we are not discussing. But I hope we are clear with the issue which has been going on between Adani Enterprises and Hindenburg that we had discussed umpteen times. Okay, so herein I conclude with today's session. That's all from my side. Thanks for watching.